भारत पाकिस्तान संघर्ष, हवाई हमलों से लेकर सीज़फायर तक क्या क्या हुआ। इसी सप्ताह मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कई जगहों पर हवाई हमले किए। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 7 मई की सुबह बयान जारी कर बताया कि इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था और इसके तहत दौरान कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बयान के मुताबिक मंगलवार आधी रात के बाद भारतीय समयानुसार 1:05 बजे से 1:30 बजे के बीच 9 ठिकानों पर हमले किए गए। इनमें बहावलपुर का अहमदपुर शर्किया, शेखुपुरा का मुरीद के, मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, शकरगढ़ शामिल है। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। उन्होंने भारत के इस हमले को एक्ट ऑफ वॉर बताया है। भारत ने इन हवाई हमलों को केंद्रित, नपीतुली और बिना किसी उकसावे वाली कार्रवाई बताया था। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा था कि इस दौरान किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उन्होंने सभी सीमाएं पार कर दी हैं और हमारी नागरिक आबादी पर मिसाइलें दागी हैं। मासूम लोग, महिलाएं और बच्चे इनमें मारे गए हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर चरमपंथी हमला हुआ था, जिसमें एक कश्मीरी पोर्टर समेत 26 लोग मारे गए थे। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि पाकिस्तान ने इससे इनकार करते हुए घटना की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की थी और इसमें सहयोग करने की पेशकश की थी। 23 अप्रैल को भारत ने सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट मीटिंग में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने, पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध सीमित करने, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने जैसे कड़े फैसले लिए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौते समेत सभी द्विपक्षीय समझौतों को स्थगित करने का ऐलान किया। बाद में दोनों देशों ने अपने वायु क्षेत्र एक दूसरे के विमानों के लिए बंद कर दिए थे। बढ़ते तनाव के बीच भारत के जल संसाधन मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान को नदियों से एक बूंद भी पानी नहीं जाने दिया गया था। वहीं पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के निलंबन को अवैध करार देते हुए पानी को रोकने या उसका रुख मोड़ने को एक्ट ऑफ वॉर बताया था। 6-7 मई आधी रात भारत का हवाई हमला। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कई स्थानों पर हमले किए थे। पाकिस्तान ने इस हमले में कई लोगों की मौत के साथ बड़े नुकसान की बात मानी थी। जिन जगहों पर हवाई हमले किए गए उनमें पाकिस्तान पंजाब का बहावलपुर भी शामिल है। यहां भारत ने सुभान अल्लाह मस्जिद पर हमला किया गया। चरमपंथी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने एक बयान जारी कर कहा था कि बहावलपुर हमले में संगठन के प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए। फरवरी 2019 में जैश-ए-मोहम्मद ने जम्मू कश्मीर में एक आत्मघाती बम विस्फोट को अंजाम दिया था, जिसमें 40 सैनिकों की मौत हो गई थी। लेकिन हवाई हमले से पहले भारत के गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश के करीब 244 सिविल डिफेंस जिलों में मॉक ड्रिल के निर्देश दिए थे। भारत ने इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इस बारे में जानकारी दी। बढ़ते तनाव के बीच पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों से लोगों ने अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हवाई सेवाएं भी रद्द कर दी गईं। लेकिन इस हवाई हमले को लेकर परस्पर विरोधी बयानबाजी देखने को मिली। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 6-7 मई की दरमियानी रात को भारत के 5 लड़ाकू जेट गिराए, हालांकि भारत ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में समय आने पर बताने की बात की और पाकिस्तान पर झूठ बोलने के आरोप लगाए। लेकिन इस हमले ने पाकिस्तान में तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने इसे हद पार करना करार दिया। चीन, रूस, कतर और संयुक्त राष्ट्र ने जहां संयम बरतने की बात की, तो ब्रिटेन और ईरान ने दोनों पड़ोसियों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तनाव के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि दोनों देश कई दशकों और सदियों से लड़ रहे हैं, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि यह बहुत जल्दी खत्म हो जाए। हवाई हमले के तुरंत बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने पाकिस्तान के प्रति समर्थन जताया, तो वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे अफसोसजनक कहा। इस बीच इस्राएल ने कहा कि वो भारत के साथ है। लेकिन भारत के हवाई हमले के बाद 24 घंटे के अंदर ही दक्षिण एशिया में 2 परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के बीच जल्द ही टकराव की नौबत दिखाई देने लगी। 8 मई ड्रोन और मिसाइल हमले।
7 मई के बाद से ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से सटे नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी बढ़ा दी और भारत ने कहा कि इस गोलाबारी में उसके 16 नागरिक मारे गए जबकि कई लोग घायल हो गए। 8 मई की रात सीमाई इलाकों में भारी गोलाबारी के बीच लोगों की रात गुजरी। पाकिस्तान से सटे भारत के सीमावर्ती इलाकों में रात को सायरन गूंजे और व्यापक पैमाने पर ब्लैकआउट रहा। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के मिलिट्री बेस पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल अटैक किए गए हैं। इन हमलों को नाकाम कर दिया गया है। यहां तक कि इस दौरान धर्मशाला में चल रहे आईपीएल मैच के बीच ही फ्लड लाइट्स को बंद कर दिया गया और मैच रोक दिया गया। 9 मई को भारत के विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि 8 मई की रात भारत के सैन्य बुनियादी ढांचे को पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया। इस दौरान स्थानीय मीडिया में मिसाइलों से हमले की खबरें आईं। कर्नल सोफिया ने कहा कि 8 मई की रात पाकिस्तान ने 36 स्थानों पर ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश की थी। हालांकि बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों के कुछ देर बाद ही बीबीसी से बात करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इन हमलों से इनकार किया था। लेकिन विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बीते 24 घंटों में पाकिस्तान की ओर से की गई कार्रवाई का जवाब देने की बात कही। भारतीय सेना ने भी कहा कि बीती रात हुए पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को निष्क्रिय किया गया। 9 मई भारत ने क्या कहा? 9 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव अपने चरम पर पहुंच गया और दोनों देशों ने एक दूसरे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले के आरोप लगाए। भारतीय सेना के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय ADGPI ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने 8 और 9 मई की आधी रात भारत की पूरी पश्चिमी सीमा पर हमला किया। 10 मई को भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस ब्रीफिंग में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य हवाई अड्डों पर हाई स्पीड मिसाइल से हमला बोला था। उधर पाकिस्तान ने अपने सैन्य हवाई अड्डों पर भारत की ओर से हवाई हमले के आरोप लगाए। दोनों देशों के बीच बढ़ते टकराव के हाथ से निकल जाने के आसन खतरे के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास भी तेज हुए। हालांकि अमेरिका के रुख को लेकर असमंजस तब और बढ़ गया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा, हम मूल रूप से युद्ध में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है। हम कूटनीतिक तरीकों से इस मुद्दे पर अपना प्रयास जारी रखेंगे। 22 अप्रैल को जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ था, उस वक्त JD वेंस अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भारत के दौरे पर थे। लेकिन ताज़ा सीज़फायर को लेकर अमेरिका की ओर से जो बयान आ रहा है उससे संकेत मिल रहा है कि इसमें JD वेंस ने अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सीज़फायर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस को धन्यवाद कहा है। 10 मई को तनाव चरम पर। शनिवार को पाकिस्तानी फौज के जनसंपर्क विभाग ने ऐलान किया कि उन्होंने भारत के खिलाफ जवाबी हमला शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत पर उसके 3 सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। पाकिस्तान ने जिन सैन्य हवाई अड्डों को निशाना बनाए जाने का दावा किया उनमें से एक रावलपिंडी का नूर खान है, जो कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर है। हालांकि भारत ने अभी तक इन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पाकिस्तान की फौज के जनसंपर्क विभाग ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन बुनियान मरसूस का नाम दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि हालात और बिगड़ने जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच शनिवार को भारतीय समयानुसार शाम करीब 5:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट आया जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर की जानकारी दी गई थी। इसके तुरंत बाद विदेश मंत्री मार्को रूबियो, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार और भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से इस खबर की पुष्टि की गई। हालांकि भारतीय सेना ने सीज़फायर की घोषणा के साथ ही कहा, सेना सीज़फायर को लेकर बनी सहमति का पालन करेगी, लेकिन भारत की संप्रभुता बनाए रखने के लिए सेना सतर्क रहेगी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ भारत ने लगातार कठोर और न झुकने वाला रुख अपनाया है। वो ऐसा करना जारी रखेगा। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि शनिवार शाम 5 बजे से दोनों देश सैन्य कार्रवाई और फायरिंग को बंद करने पर सहमत हुए हैं और दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस 12 मई को 12 बजे फिर से बात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि दोनों देश पूर्ण और तत्काल सीज़फायर के साथ किसी निष्पक्ष जगह व्यापक मुद्दों पर बातचीत शुरू करने पर रजामंद हो गए हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि बातचीत की रूपरेखा क्या होगी।